नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डीआरए न्यूज़ में। जानते हैं इस समय की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। जी हां, इस समय की सबसे बड़ी खबर पेट्रोलियम विभाग से आ रही है। 40 दिनों के लॉकडाउन में 40,000 करोड़ रुपए घट जाएगी सरकार की पेट्रोलियम आय। पेट्रोल उद्योग से सरकार को जो राजस्व मिलता है वह बजट आय में 20% का योगदान करता है। केयर रेटिंग्स के मुताबिक अप्रैल में ईंधन उत्पादों की खपत से कम 20% की गिरावट आ गई है। वर्तमान में कोविड-19 में लॉकडाउन के चलते सरकार की पेट्रोलियम उद्योग से होने वाली आय में 40,000 करोड़ रुपए की गिरावट आ चुकी है। अगली खबर रूस से है। रूस के प्रधानमंत्री भी कोरोना से संक्रमित। देश में 1 लाख के पार पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा। रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन भी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने इस बात की खुद पुष्टि की हुई है। उन्होंने इस बारे में राष्ट्रपति पुतिन को भी सूचित कर दिया। फिलहाल वह आइसोलेशन में रह रहे हैं। समाचार एजेंसी एपी के मुताबिक देश के पहले उप प्रधानमंत्री आंद्रे बेलोसोव अस्थायी रूप से मिशुस्तिन का कामकाज देखेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री ने कहा कि वह प्रमुख मसलों पर आंद्रे को सलाह मशविरा देते रहेंगे। अगली खबर पंजाब से है। पंजाब में कोरोना विस्फोट। एक दिन में 148 पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि। 122 नांदेड़ से आए श्रद्धालु शामिल। जी हां, इस समय पंजाब में लगातार कोरोना वायरस बढ़ता ही जा रहा है। पंजाब में कोरोना विस्फोट भी हो गया है। राज्य में एक ही दिन में कोरोना के 148 लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि से हड़कंप मच गया। इनमें महाराष्ट्र के नांदेड़ स्थित श्री हुजूर साहिब से लौटे 122 श्रद्धालु भी शामिल हैं। इनमें 58 अमृतसर तो 38 श्रद्धालु लुधियाना से हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लॉकडाउन में फंसे मजदूरों की वापसी के लिए स्पेशल ट्रेनों की गई मांग। केंद्र सरकार ने देश के अलग अलग राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों, पर्यटकों और छात्रों की आदि की आवाजाही की अनुमति दे दी है। केंद्र की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने यहाँ फंसे लोगों को उनके गृह राज्यों में भेजने की तैयारी करें। राज्यों ने मजदूरों को वापस भेजने की तैयारी भी शुरू कर दी है। केंद्र ने जहां सड़क मार्ग यानी बसों के जरिए मजदूरों को भेजने का आदेश दिया है, वहीं कुछ राज्यों ने मांग की कि मजदूरों की वापसी के लिए विशेष ट्रेनें चलाई जाएं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए पीएम ने संभाली कमान। बोले निवेशकों को लुभाने के लिए हर संभव सुधारों। पीएम नरेंद्र मोदी ने 2 दिन पहले राज्यों के मुख्यमंत्रियों को कहा था कि वह कोविड-19 के बाद विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए खास कोशिश करें। अब वे स्वयं अपने कैबिनेट के सहयोगियों के साथ भारत को देशी विदेशी निवेशकों का पसंदीदा स्थल बनाने की नई रणनीति में जुड़ गए हैं। गुरुवार को पीएम मोदी ने इस संबंध में एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई, जिसमें भावी रणनीति का खाका खींचा गया। इस रणनीति में निवेशकों को आसानी से जमीन उपलब्ध कराने से लेकर उन्हें राज्यों के स्तर पर हर तरह की मंजूरी को बगैर किसी समस्या के देने का इंतजाम होगा। अगली खबर सुप्रीम कोर्ट से है। सुप्रीम कोर्ट ने दिए निर्देश, बिना कार्ड वालों को राशन मुहैया कराने पर विचार करें सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने राशन कार्ड से वंचित लोगों को राशन मुहैया कराने और सबके लिए जन वितरण प्रणाली की व्यवस्था पर विचार करने का मुद्दा केंद्र संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर छोड़ दिया। जस्टिस एन.वी. रमन्ना, जस्टिस एस.के. कौल और जस्टिस बी.आर. गवई की पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इस संबंध में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि यह एक नीतिगत मुद्दा है और इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। इस समय की बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। छात्रों के लिए 2 मई को होंगे एचआरडी मिनिस्टर लाइव ट्विटर और फेसबुक पर। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने इस बार सिर्फ छात्रों से लाइव वेब इंटरेक्शन करने जा रहे हैं। इस वेब इंटरेक्शन के लिए अब तिथि निर्धारित कर दी गई है। देश भर के छात्र 2 मई 2020 को दोपहर 12 बजे फेसबुक और ट्विटर पर #एजुकेशन मिनिस्टर गोज लाइव को फॉलो करके अपने सवाल सीधे एचआरडी मिनिस्टर से पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर कोरोना के ग्राफ से जुड़ी हुई है। एक दिन में रिकॉर्ड 73 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र में 27, गुजरात में 17 और पश्चिम बंगाल में 11 संक्रमित मरीजों ने दम तोड़ा। अब तक देश में कोरोना से 1154 मौतें हो चुकी हैं। महाराष्ट्र में गुरुवार को 27, गुजरात में 17 और मध्य प्रदेश में 7 जो संक्रमित मरीज हैं उनकी जान चली गई है। पश्चिम बंगाल में मरने वालों की संख्या 33 हुई। आज 11 मरीजों के इलाज के दौरान दम तोड़ा। मुंबई में अब तक 290 और अहमदाबाद में 249 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि पुणे में 85 की मौत। अगली खबर बैंकिंग सेक्टर से है। 1 मई से बदल जाएंगे एटीएम, बैंक, पेंशन। एसबीआई से जुड़े ये नियम, ग्राहकों को पर होगा यह असर। जी हां, एसबीआई ब्याज दर घटेगी, लोन होगा सस्ता। एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1 मई से 1 लाख से अधिक बचत जमा खातों पर ब्याज दर घटाने जा रही है। इसका फायदा नए कर्जदारों को होगा और उन्हें अब पहले से कहीं अधिक सस्ता लोन उपलब्ध हो पाएगा। जी हां,
पेंशनर्स को भी मिल सकेगी पूरी पेंशन। ईपीएस पेंशनर्स के लिए एक अच्छी खबर है। पिछले दिनों सरकार ने रिटायरमेंट के 15 वर्ष बाद पूरी पेंशन राशि के भुगतान का प्रावधान फिर से शुरू कर दिया था। इस नियम के तहत अब मई से मिलेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से निकलकर सामने आ रही है। जी हां, भोपाल एम्स में शुरू हुआ कोरोना की दवा का ट्रायल। एम्स डायरेक्टर डॉक्टर सरमन सिंह ने बताया कि मरीजों को 3 ग्रुप में बांटकर ट्रायल किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पहले क्रिटिकल कोरोना पेशेंट को ही दवा दी जा रही है। 1 सप्ताह में इसके प्रारंभिक नतीजे सामने आ जाएंगे। इसके बाद कोरोना मरीजों पर दवा के प्रभाव के बारे में आधिकारिक रूप से बयान जारी किया जाए।